भारत माता का संबंध जिस प्रकार से अभिनवनाथ टैगोर से है, सेम पैटर्न वही लगाकर काली पूजा का संबंध ज्ञात करना है। तो भारत माता जो चित्र है, वो अभिनवनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था, जबकि काली पूजा चित्र जो है, वो नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही जवाब है नंदलाल बोस, ऑप्शन नंबर ए, नंदलाल बोस। ठीक है, भारत माता एक चित्र है, काली पूजा भी एक चित्र है। भारत माता को अभिनवनाथ टैगोर ने बनाया था, जबकि काली पूजा को नंदलाल बोस ने बनाया था। ठीक है, शकुंतला का संबंध जिस प्रकार से राजा रवि वर्मा से है, सेम उसी प्रकार से हलवाहा का संबंध आप लोग इन चारों में से बताइए। ठीक है, कि हलवाहा का संबंध इनमें से किससे है। तो शकुंतला जो हैं, वो राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध एक कृति है। ठीक है, जबकि हलवाहा जो है वो अमृता शेरगिल की उल्लेखनीय पेंटिंग है। क्या है? पेंटिंग। तो इसका सही जवाब है अमृता शेरगिल, ऑप्शन नंबर सी। गाय चराने वाले लड़का का संबंध जिस प्रकार यामिनी राय से है, सेम उसी प्रकार से अभिषेक राय का संबंध इन चारों में से किससे है। तो गाय चराने वाला लड़का जो है, वो जामिनी राय का कार्य है। क्या है? कार्य है। जबकि अभिषेक राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। क्या है? राजा रवि वर्मा की अभिषेक जो है पेंटिंग है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा। जिस प्रकार से सन्यासिन का संबंध नंदलाल बोस से है, सेम उसी प्रकार से त्रियों का संबंध इन चारों में से किससे है। तो नंदलाल बोस की सन्यासिनी और अमृता शेरगिल की त्रियो, थ्री गर्ल, उनके यथार्थवादी चित्रण के लिए जानी जाती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमृता शेरगिल, ऑप्शन नंबर ए। अर्जुन और सुभद्रा का संबंध जिस प्रकार राजा रवि वर्मा से है, उसी प्रकार नौजवान का संबंध इन चारों में से किससे है। तो अर्जुन और सुभद्रा जो हैं, वो पौराणिक शैली का चित्र है, जबकि नौजवान अमृता शेरगिल की आधुनिक जीवन पर आधारित चित्रकृति है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमृता शेरगिल। गीता उपदेश का संबंध जिस प्रकार नंदलाल बोस से है, उसी प्रकार कृष्ण जन्म का संबंध इन चारों में से किससे है। तो गीता उपदेश जो है नंदलाल बोस का कार्य है, जबकि कृष्ण जन्म राजा रवि वर्मा का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजा रवि वर्मा। भिखारिन का संबंध जिस प्रकार अमृता शेरगिल से है, उसी प्रकार रामायण श्रृंखला का संबंध इन चारों में से किससे है। तो अमृता शेरगिल का सामाजिक यथार्थवादी चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि नंदलाल बोस की रामायण श्रृंखला भारतीय पौराणिक शैली में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नंदलाल बोस। घोड़ा गाड़ी का संबंध जिस प्रकार जामिनी राय से है, उसी प्रकार से शकुंतला पंत्र लेखन का संबंध इन चारों में से किससे है। तो घोड़ा गाड़ी जामिनी राय की ग्रामीण जीवन शैली पर आधारित है, जबकि शकुंतला पत्र लेखन राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा। पियानो वादक का संबंध जिस प्रकार अमृता शेरगिल से है, उसी प्रकार से अर्जुन वीर का संबंध आप लोग इन चारों में से बताइए। तो पियानो वादक जो हैं, वो अमृता शेरगिल का यूरोपीय प्रभाव वाली पेंटिंग है, जबकि अर्जुन वीर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजा रवि वर्मा। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखते रहना। क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको 1-2 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल जो है, वो यूपी ट्रिपल सी प्लेट 2025 की अच्छे से तैयारी करा रहा है। तो आप लोग सारी क्लासें देखा करो।
डेली बेसिस पर वहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज क्लासें आती हैं, तो आप लोग उन क्लासों को देखा करो और क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करा करो, क्योंकि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल जो है वो अच्छा कंटेंट लाता है। ठीक है, सिलेबस वाइज लाता है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हिल्स ऑफ कांगड़ा का संबंध जिस प्रकार अमृता से गिल से है, उसी प्रकार से आप लोग अभिज्ञान शकुंतलम का संबंध बताइए। तो अमृता शेरगिल के हिल्स ऑफ कांगड़ा यथार्थवाद को दर्शाते हैं, जबकि राजा रवि वर्मा का अभिज्ञान शकुंतलम पौराणिक प्रभाव के लिए है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा। ठीक है। साउथ इंडियन विलेज का संबंध जिस प्रकार अमृता शेरगिल से है, उसी प्रकार गजलक्ष्मी का संबंध इन चारों में से किससे है? तो अमृता शेरगिल ने ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया, जबकि राजा रवि वर्मा का गजलक्ष्मी धार्मिक चित्र है। तो इसका सही जवाब है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। क्लास को आप लोग अंत तक देखते रहिए, क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको, जो शब्द आपको बार बार रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको टॉपिक और ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, क्योंकि एक आदमी के कई रूप हो सकते हैं, तो वही यहाँ पर दिखाएगा उसके कार्य को, उसकी क्षमता को। ठीक है, तो आप लोग इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इम्पोर्टेंट ही है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। जिस प्रकार डांसर का संबंध जामिनी राय से है, उसी प्रकार सरस्वती का संबंध इन चारों में से किससे है? तो जामिनी राय की डांसर रोग शैली आधारित है, जबकि राजा रवि वर्मा का सरस्वती पौराणिक चित्र है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सीड सोवर का संबंध जिस प्रकार नंदलाल से है, उसी प्रकार से हंस गगन का संबंध बताइए। तो सीड सोवर में श्रम का चित्रण है, जबकि हंस गमन राजा रवि वर्मा का पौराणिक कार्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत के ब्राह्मण का संबंध जिस प्रकार अमृता शेरगिल से है, उसी प्रकार कृष्ण लीला का संबंध में से किससे? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन हमने पहले बता चुका हूँ। ठीक है। देहाती औरत का संबंध जामिनी राय से है, उसी प्रकार मेनका और विश्वामित्र का संबंध किससे है? विश्वामित्र का। तो विश्वामित्र का संबंध ऑप्शन नंबर ए से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से। देहाती औरत लोक शैली है, जबकि मेनका और विश्वामित्र पौराणिक शैली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। जिस प्रकार पंजाब वुमेन का संबंध शेरगिल से है, उसी प्रकार सीता हरण का संबंध किससे है? तो शेरगिल ने पंजाब के स्त्री जीवन का चित्रण किया, जबकि राजा रवि वर्मा सीता हरण पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भक्ति का संबंध नंदलाल बोस से है, उसी प्रकार से वीर अभिमन्यु का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है दोनों चित्र पौराणिक और धार्मिक भावनाओं से प्रेरित हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। जिस प्रकार से इन दोनों का संबंध है, सेम वही पटन लगाकर इनका संबंध बताइए। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जिस प्रकार से सनातनी किसान का संबंध राय जी से है, उसी प्रकार से दयानंद हंस वार्ता किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जामिनी राय का चित्रण ग्रामीण संस्कृति में, जबकि राजा रवि वर्मा का चित्रण पौराणिक शैली में है। सीता इन कैप्टिविटी का संबंध नंदलाल बोस से, उसी प्रकार नल दयावंती का संबंध किससे है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोनों चित्र महाकाव्य और पौराणिक कथा पर आधारित हैं। इसी के साथ यह क्लास समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यूपीटेट की तैयारी कर रहे बच्चों को हमारे साथ जुड़ना चाहिए। हम डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक मदद मिले और आपको अच्छे नंबर लाने में मदद मिले। क्लासें छोटी होती हैं बट अच्छी होती हैं, क्वेश्चन कम होते हैं पर इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में सीधे आएंगे, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारी वीडियो देखना है। इससे आपको एग्जाम में बहुत हद तक मदद मिलेगी और आपका रिजल्ट बेहतर होगा। ठीक है, आपके परसेंटाइल जो है बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़ोगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक ले जय हिंद।